नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। वाराणसी से आपके लिए लेके हाजिर हैं ये खास प्रोग्राम काशी का कायाकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में एक भव्य आयोजन में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इसका बहुत दिनों से इंतजार था। इस कॉरिडोर के बनने के बाद जो मंदिर परिसर 3000 स्क्वायर फीट में होता था, अब ये तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट में हो जाएगा और एक बड़ी जगह मिल जाएगी श्रद्धालुओं को वहां एकत्रित होने के लिए। इस कॉरिडोर को लेकर के शुरू में कई तरह के विरोध हुए, कई तरह के लोगों की अलग अलग सोच थी। काशी विश्वनाथ मंदिर पतली पतली गलियों के बीच में बसा हुआ था। इन गलियों में जो सदियों से रह रहे थे, उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ से वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन गलियों से उनकी रोजी रोटी चलती थी। छोटे छोटे मंदिर थे जिनके साथ दुकानें थी, जिनके साथ घर थे, वो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। दूसरे वो लोग थे बनारस के पुराने, जिनका ये कहना था कि सदियों से जो मंदिर वहाँ बने हैं, जो मूर्तियाँ वहाँ रखी हैं, इस तोड़ फोड़ में वो खंडित हो रही हैं। इनकी ऐतिहासिकता है, पौराणिकता है, ये टूटना नहीं चाहिए। तीसरे कंजर्वेशन करने वाले लोग थे, जिनका ये कहना था कि बनारस की गलियां सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी सभ्यता का प्रतीक हैं। उनके साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो अपने साथ एक लंबी सभ्यता का हिस्सा रही हैं। उनका जो स्थापत्य है, उनका जो आर्किटेक्चर है, वो बेमिसाल है, पुराना है। इसका संरक्षण होना चाहिए, इसे टूटना नहीं चाहिए। और वो लोग भी थे जो सरकार ये कर रही थी, उसका ये कहना था, जैसा आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी गलियां बहुत संकरी थी, पहुंचने का रास्ता वहां बहुत छोटा था, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती थी, बुजुर्गों को दिक्कतें होती थी, दिव्यांग लोगों को दिक्कतें होती थी। अब एक इतना बड़ा परिसर बन गया है जहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंच सकते हैं। तो बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने आज भगवा वस्त्र पहन करके गंगा जी में डुबकी लगाई, वहाँ पे पुष्प अर्पित किए, सूर्य को अर्घ दिया, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ की और फिर इसका लोकार्पण किया। वाराणसी के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत व्यस्त था। आज वो सबसे पहले काशी के कोतवाल कहलाने वाले बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर पहुंचे, वहां पे पूजा अर्चना की। उसके बाद वो क्रूज से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए चले। सबसे पहले वो गंगा जी में पहुंचे, वहां पे उन्होंने डुबकी लगाई, पुष्प अर्पित किए, सूर्य को जल चढ़ाए। उसके बाद वो वहां से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन कारीगरों ने अपनी कलाकारी से ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर बनाया है, उनका अभिनंदन किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उनके साथ फोटो खिंचवाए। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में उन्होंने करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने इस कॉरिडोर का लोकार्पण किया और लोगों को संबोधित किया। बाद में वो इसी गंगा के घाटों के किनारे किनारे क्रूज से वो वापस लौटे और दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पे कहा कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि भारत के सनातन संस्कृति का एक प्रतीक भी है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता, दूसरा, सृजन और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले मजदूरों के ऊपर प्रधानमंत्री ने पुष्प वर्षा की, उनका अभिनंदन किया और बाद में उनके साथ भोजन भी किया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद दिखाएंगे हम आपको काशी के जगमगाते हुए घाट। हालांकि ये दिवाली नहीं है, लेकिन काशी के घाटों पे दिवाली जैसा ही माहौल है। दीप जगमगा रहे हैं। इस रोशनी का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। रास्ते में पूरे जो घाट हैं वो जो है, पूरे घाट जो हैं वो बनाए गए हैं। देव दीपावली मनाई जा रही है, जगह जगह आरती हो रही है। अगर हम आप देख रहे होंगे कि सारे घाट किस तरीके से सजे हुए हैं, दिख रहे हैं, दियों से जगमग हो रहे हैं। और अगर इस तरफ देखें तो जो 80 घाट पर जो है वो आरती हो रही है। जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आरतियाँ की जा रही है। इस घाट पर यहाँ आरती हो रही है। दूर अगर हम उस साइड दिखाने की कोशिश करें वहाँ, तो वहाँ भी आपको आरती होती हुई नज़र आएगी। ऊपर मंच पर जो है लोग जो है वो आरती कर रहे हैं और वहाँ आरती हो रही है। पूरे दियों से पूरे घाटों को जो है वो जगमगाया गया है। पूरे दिए पे वो घाट जो है वो एक उत्सव का माहौल बनाया गया है, क्योंकि काशी जो है वो शिव की नगरी है। और शिव की नगरी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और वो जब लोकार्पण हुआ है तो उसके उत्सव को काशी में पूरे एक बड़े उससे मनाने की पूरी तैयारी की गई है। ये चुनावी वर्ष भी है, लिहाजा इसके बड़े मायने भी हैं। सियासत के लोग भी, सियासतदान लोग इसे अपने रंग में भी देख रहे हैं। इसकी सियासत को लेकर के तरह तरह की बातें भी निकल रही हैं। लेकिन फिलहाल उत्सव की नगरी काशी में तो इस समय उत्सव हो रहा है। लोग अपने तरीके से उत्सव मना रहे हैं। इसमें बहुत से लोग जो हैं वो इस उत्सव में शामिल हुए हैं और जो है इस तरीके से करके सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस लोकार्पण की वजह से बनारस में जो इस समय जो है वो पूरे घाट पर शाम को देव दीपावली जैसा माहौल हो गया है और एक नए तरीके का उत्सव नज़र आ रहा है। दिव्य काशी, भव्य काशी तो था ही,
लेकिन कुछ लोगों ने इसे नव्य काशी का भी नारा दिया है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इस खास शो काशी के कायाकल्प में अब कमाल खान को इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।